क्या बेटियों को मेडिकल की तैयारी करने के भेजने का यही परिणाम होना चाहिए? जो दूसरे को सेवा के, वो यहाँ तक कि उसके पिताजी, उसके परिजन, वो अपने बच्चे से नहीं मिल पाया, उसको 3 से 4 सेकंड का मोहलत दिया गया। वो बच्चे को सिर्फ फोटो खींच के देखा, अपना पत्नी को, उसके माताएं, उसके पिताजी जब अंदर गए तो फोटो खींच के लाए, तो वो अपने पत्नी को जवाब दीजिए या उसका मुंह तोड़िए या जो करना है कीजिए, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो इतना भी शक्तिशाली इंसान क्यों ना हो। आपके सामने में आपके अंदर खुद की शक्ति होनी चाहिए, जो आप किसी के अंदर घुस के उसको मारिए, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा प्रशासन हो या कुछ भी हो, आपके लिए उतना नहीं होना चाहिए। आपके अंदर इतना शक्ति होना चाहिए कि आप उस चीज़ को सजा दे, खुद से दे। नहीं हो सकता है प्रशासन, या प्रशासन तो यहाँ पे मोदी जी से यही कहना चाहेंगे कि वो दीदी से संभलने वाला नहीं है, वहाँ पर भी आप ही को देखना है। वो तो कठपुतली है, उसको क्या पता क्या नहीं हो, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब उनकी माताएं अपने बच्ची को देखने के लिए आता है तो उसके प्रशासन 3 घंटे तक मेन गेट पे रोकता है। क्या बेटी को जन्म देने का यही के लिए, अपने माताओं के लिए अगर रोड पे आना हो, अगर प्राण भी देना हो तो एक कदम पीछा नहीं हटेंगे। और आज विद्यार्थी परिषद के बैनर तले युवा कैंपस के सारे स्टूडेंट हम उसका पूर्णतः खिलाफ करते हैं। और सभी भाई बहनियों के ओर से मैं उन रेपिडो को, उन निकम्मे सरकार से फांसियों को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। रेपिडो को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। रेपिडो को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बंगाल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंगाल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी बहू बेटियों के साथ में इस तरह का व्यवहार हर बार होते जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कितनी बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। आप सामूहिक तरह से किसी के साथ रेप कीजिएगा तो किसी भी बहू बेटी अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रही है। पहला बात तो किसी भी लड़की को अपने लिए आवाज़ उठाने का उस इच्छा या शक्ति होना चाहिए कि आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार कर रहा है उसी टाइम उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, या उसका मुंह तोड़िए या जो करना है कीजिए, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो इतना भी शक्तिशाली इंसान क्यों ना हो। आपके सामने में आपके अंदर खुद की शक्ति होनी चाहिए, जो आप किसी के अंदर घुस के उसको मारिए, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा प्रशासन हो या कुछ भी हो, आपके लिए उतना नहीं होना चाहिए। आपके अंदर इतना शक्ति होना चाहिए कि आप उस चीज़ को सजा दे, खुद से दे। नहीं हो सकता है प्रशासन, या प्रशासन तो यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके उनको क्या कहना चाहेंगे? बेटी पढ़ तो रही है, आगे भी बढ़ रही है, लेकिन बेटी बच कहाँ रही है? क्योंकि सुरक्षा के लिए नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं। नहीं, किसी भी देश में या फिर हमारे बिहार में कोई भी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, कहीं पे भी कोई सुरक्षित नहीं है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हमारे माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? वो ऐसा कोई नियम दे या फिर ऐसा कुछ बनाए नियम जो हमारी बहू बेटियों के लिए वो चीज़ को सटीक माने, हर चीज़ के लिए उसको अपना एक स्वतंत्रता, मतलब हमारा भारत या हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन हमारी बहू बेटी अभी तक हमारी बहनों के साथ, अगर किसी के बहनों के साथ इस प्रकार से व्यवहार हो तो ये तो उचित है कि वो उसका भाई तो सामने आएगा ही नहीं। हमारी समाज की वो बेटियां जो कि एक डॉक्टरी की सेवा दे रही थी आजीकर मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पढ़ाई के साथ साथ वो अपना सेवा दे रही थी। कोई डॉक्टर समाज को सेवा क्यों? आपको पता होगा कि अगर हमारी बहनों के हाथ में मेहंदी भी लगी रहती है उस दिन, अगर उनका विवाह है, अगर समाज के किसी भी व्यक्ति अगर उनके कारण बचने में असमर्थ है, वो अपना शादी को छोड़ करके उसको बचाने के लिए जाता है। जब वो हमारे भारत में, हमारे देश में बहनों को, डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया गया है, और हमारे बहनों के साथ, हमारे भगवान रूपी प्रतिमा के साथ, प्रतिमूर्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ है। विद्यार्थी परिषद इस चीज़ को कभी सहन नहीं कर पाएगा, और वहाँ की जो निकम्मी सरकार है उसे अपने कानूनी व्यवस्था पे पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। उनको अगर एक बार ठेस लगता है तो सर आगे से संभलता है, लेकिन उनके स्टेट में बार बार इस प्रकार की आपराधिक घटना घट रही है, लेकिन उन पे किसी प्रकार का उसका ध्यान नहीं जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार उसकी माता है, जो अपने पुत्री को जन्म दे करके उसको मेडिकल को तैयारी करवाने के लिए भेजा है। अब आप ही बताइए, कौन माता अपनी बेटी को मेडिकल करने के लिए भेजेगा? कौन भाई अपने बहन को भेजेगा कि तुम जाओ और रेपिडो को तो तुम्हारा रेप होगा और वहाँ तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी? इसका जवाब कौन देगा? आपके चैनलों के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, और हर एक भारत के हर एक युवाओं को हम आह्वान करते हैं कि अपने बहनों के लिए, अपने माताओं के लिए अगर रोड पे आना हो, अगर प्राण भी देना हो तो एक कदम पीछा नहीं हटेंगे। और आज विद्यार्थी परिषद के बैनर तले युवा कैंपस के सारे स्टूडेंट हम उसका
पूर्णतः खिलाफ करते हैं और सभी भाई बहनियों के ओर से मैं उन रेपिडो को उन निकम्मे सरकार से फांसियों को मांग करते हैं। मेरी मांग पूरी करना होगा, नहीं तो अनिश्चित काल धरना चलेगा, अनिश्चित काल रोड शो चलेगा, आंदोलन चलेगा। रेपिडो को फांसी देना होगा, देना होगा। माननीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही कहना चाहेंगे कि वो दीदी से संभलने वाला नहीं है, वहाँ पर भी आप ही को देखना है। वो तो कठपुतली है, उसको क्या पता क्या नहीं हो, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जब उनकी माताएं अपने बच्ची को देखने के लिए आता है तो उसके प्रशासन 3 घंटे तक मेन गेट पे रोकता है। क्या बेटी को जन्म देने का यही फल मिलना चाहिए? क्या बेटियों को मेडिकल की तैयारी करने के भेजने का यही परिणाम होना चाहिए? जो दूसरे को सेवा के वो यहाँ तक कि उसके पिताजी, उसके परिजन, वो अपने बच्चे से नहीं मिल पाया, उसको 3 से 4 सेकंड का मोहलत दिया गया। वो बच्चे को सिर्फ फोटो खींच के देखा, अपना पत्नी को, उसके माताएं, उसके पिताजी जब अंदर गए तो फोटो खींच के लाए तो वो अपनी पत्नी को दिखाए। क्या हमारी यही भारत की, यही हमारी बंगाल की व्यवस्था है? ये बहुत ही निंदनीय है। इस चीज़ की हम विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता पूर्णतः विरोध करते हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो ये विरोध प्रदर्शन हमेशा जारी रहेगा जब तक उसका जो है समुचित न्याय न हो जाए। हमारी बहनों के साथ अगर न्याय नहीं हो, उसके परिजनों के साथ न्याय नहीं हुआ तो ये दूर नहीं कि लगातार वहाँ बंगाल की कॉपी अब बिहार में होने लगी है, ऐसे ही हमारे समाज में होने लगेगी, ऐसे ही हमारे पंचायत में होने लगेगी, ऐसे ही हमारे कॉलेज में होने लगेगी। इसका जवाब कौन देगा? यही हमारा मांग है कि वो जो इस प्रकार की अपराधी है उसे फांसी होना चाहिए।